हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी आपका अपना इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वाईफाई स्टडी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम इंग्लिश के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में देखिए, यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश ENGLISH, मतलब इंग्लिश के कुल कितने हैं? 7 वर्ड है। ठीक है, तो इंग्लिश का 7 वर्ड का क्या होता है, अलग अलग कहता है कि मीनिंग दिया गया है। देखिए अलग अलग वर्ड है। ठीक है, देखिए इंग्लिश के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें क्या करते हैं कि ई हो जाता है, एक एन होता है, एक जी होता है, फिर एल होता है, आई होता है, एस होता है और क्या होता है, एच होता है। ये देखिए इंग्लिश का कुल मिला कितने, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या जाता है कि 7 लेटर है। इंग्लिश के कुल कितने लेटर है? 7 लेटर। देखिए सातों का अलग अलग एक वर्ड बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे। देखिए ई से क्या चीज होता है, ई का मतलब हो गया क्या चीज, इंग्लैंड। ई का मतलब होता है क्या चीज, इंग्लैंड। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश क्या कहता है कि इंग्लिश का मूल रूप से क्या करते हैं कि जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में कहता है कि मेन रूप से इंग्लैंड का स्थान है। ठीक है, देखिए इंग्लिश हो गया। अब देखिए एन से क्या चीज होता है, नेशनल। एन का मतलब हो गया क्या चीज, नेशनल होता है, NATIONAL, मतलब नेशनल। देखिए नेशनल के मतलब हो गया कि इंग्लिश क्या चीज होता है कि बहुत सारे देशों का क्या चीज है, राष्ट्रीय भाषा है। मतलब इंग्लिश है जो बहुत ऐसे देश है जिसका क्या चीज होता है, राष्ट्रीय भाषा है। उसको देखिए जी से क्या चीज होता है, ग्रामर। जिसे क्या चीज होता है, ग्रामर होता है। ग्रामर के मतलब हो गया क्या चीज, व्याकरण। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें कहता है कि व्याकरण का नॉलेज, मतलब व्याकरण के मतलब है कि ग्रामर का नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ग्रामर हम लोगों को नहीं पता चले तो हम लोग इंग्लिश का कहता है कि पता सही ढंग से, कहता है कि सही ढंग से हम इंग्लिश का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मुझे कहता है कि इंग्लिश को जानने के लिए, बेहतर तरीके से जानने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए, ग्रामर जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब देखिए एल से क्या चीज होता है, लैंग्वेज। LANGUAGE। देखिए लैंग्वेज, लैंग्वेज के मतलब हो गया कि भाषा। मतलब इंग्लिश क्या चीज़ है कि एक भाषावादी सब्जेक्ट है। देखिए लैंग्वेज का मतलब कहता है कि भाषा, कहता है कि इंग्लिश से क्या चीज़ है, भाषा सब्जेक्ट है। मतलब भाषिक सब्जेक्ट, कहते हैं कि इंग्लिश के माध्यम से क्या करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जुड़ाव करते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में क्या होता है, जुड़ाव होता है। मतलब कहता है कि अगर इंग्लिश का नॉलेज हो जाए तो हम किसी भी देश में जाकर कहता है कि हम अपना, कहता है कि रहन सहन सामान्य रूप से रह सकते हैं। ठीक है, उसे देखिए आई का मतलब होता है क्या चीज, इंट्रोडक्शन। आई का मतलब क्या हो गया, इंट्रोडक्शन, DUCTION। देखिए इंट्रोडक्शन के मतलब क्या हो गया, परिचय। मतलब होता है कि इंग्लिश के माध्यम से हम अपना परिचय पात्र भी करते हैं। ठीक है, उस पर देखिए एस के मतलब क्या हो गया, स्पीच। देखिए स्पीच के मतलब क्या हो गया कि स्पीच के मतलब हो गया क्या चीज कि भाषण। कहता है कि स्पीच के मतलब क्या हो गया, भाषण। मतलब कहता है कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे होते हैं, वर्ड होते हैं। कहता है कि बहुत सारे तरीके से कहता है कि इंग्लिश में भाषण भी कैसे करते हैं, देते हैं। उस एच से क्या होता है, हिस्ट्री। एच से हो गया क्या चाहिए, हिस्ट्री। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि एच का मतलब हो गया हिस्ट्री। मतलब एच से होता है क्या चीज, हिस्ट्री सब होता है। ठीक है, अब देखिए तो इंग्लिश के कुल ये 7 वर्ड हुए। 7 वर्ड से कहता है कि 7 कहता है कि 7 लेटर से 7 वर्ड हम बना दिए। ठीक है, अब देखिए आज हम क्या चीज करते हैं कि इंग्लिश के क्या कहता है कि हिस्ट्री, मतलब इंग्लिश के इतिहास के बारे में जानना कहता है, स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश का इतिहास क्या है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट होता है, जिस पर कोई भी आदमी होता है, उसका क्या चीज होता है कि कुछ ना कुछ इतिहास होता है। मतलब कहता है कि कुछ समय पहले जो उसका कुछ समय बीत जाता है तो वह उसका क्या चीज कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ क्या चीज होगा, इतिहास होगा। इसके बारे में क्या चीज करते हैं, हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत आता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में जानने से पहले हम क्या चीज करते हैं कि एक मेन टॉपिक है जो उसके बारे में जान लेते हैं कि 0 1 0 1 और 0 1। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कहता है कि डेट, मतलब दिनांक। कहता है कि जो तारीख हुआ उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुआ, कब इसको हम माने कि 1 1 1 होता है। जिस प्रकार आज का चलता है, जो 2020 होता है, 2019 होता है, 2018 होता है, तो उसमें कहता है कि 1 1 1 कब हुआ। देखिए ये जो होता है ये इसका माना जाता है कि देखिए 1 1 1 को क्या कहता है कि ईसा मसीह के जन्म के से रिलेटेड है। कि कहा जाता है कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उन्हीं के जन्म को क्या किया गया कि 1 1 मान लिया गया। ठीक है,
तो देखिए इनके कहता है कि इनके जन्म से पहले, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जो ईसा मसीह का जन्म था उसके पहले के काल को कहा जाता है क्या चीज, बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। कहने का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो काल होता है उसे कहा जाता है कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यह क्राइस्ट हो गया तो ईसा मसीह के जन्म से पहले हो गया, तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या चीज हो गया, बीसी। इसे कैसे सूचित करते हैं, बी से सुसूचित करते हैं। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं क्या चीज कि नॉन क्रिश्चियन इरा होता है, नॉन क्रिश्चियन, और क्या चीज होता है, इरा होता है, नॉन क्रिश्चियन इरा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आप कहता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, मतलब ये क्या चीज हो गया कि पहले मतलब बिफोर वाला हो गया कि पहले के जो समय हुआ, पहले के जो काल हुआ उसे हम क्या चीज बिफोर क्राइस्ट कहते हैं या नॉन क्रिश्चियन इरा कहते हैं। इसी को हम कहता है कि नॉन क्रिश्चियन इरा के नाम से भी जाना जाता है, या इसी का एक और नाम हो सकता है क्या चीज, बिफोर क्या चीज, कॉमन इरा। इसी का नाम है बिफोर कॉमन इरा, जिसे हम क्या कहते हैं, BCE, मतलब या BC से सूचित करे तब, चाहे BCE से सूचित करे तब। ये कहता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के बाद है। अब देखिए ईसा मसीह के जन्म के बाद मतलब आफ्टर, मतलब कहता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल में कहता है इसे एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है, एनो डोमिनी, मतलब देखिए जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं क्या चीज, AD, मतलब कहता है कि एनो डोमिनी या AD, या इसी को कहा जाता है क्या चीज, इसी को कहा जाता है क्रिश्चियन इरा कहा जाता है, क्रिश्चियन इरा। मतलब कहता है कि इससे आप क्या करते हैं कि क्रिश्चियन इरा के भी नाम से आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, या इसी का नाम क्या चीज है, कॉमन इरा। ठीक है, मतलब कहता है कि CE, कहता है कि देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम क्या करते हैं, BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट या नॉन क्रिश्चियन इरा, या बिफोर कॉमन इरा। उसे कहता है कि ईसा मसीह के बाद के काल, मतलब आफ्टर, जब ईसा मसीह का जन्म हो जाता है तो उसके बाद जो शुरुआत होता है उसे क्या कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है, या क्रिश्चियन इरा मतलब C, या कॉमन इरा का मतलब भी होता है क्या चीज, CE होता है। ठीक है, तो ये जान गए। तो हम कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश का जो इतिहास है, इंग्लिश का इतिहास है, जो ईसा मसीह के जन्म के पहले से भी है, ईसा मसीह के जन्म से पहले से क्या चीज़ है, रिलेटेड है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ईसा मसीह का जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही इंग्लिश का उत्पत्ति हुआ था, इंग्लिश के बारे में जाना गया था। कहता है कि इंग्लिश के बारे में क्या किया गया था, जाना गया था। तो आप कहता है कि ये तो समझ में आ गया कि कौन बिफोर है और कौन कहता है कि एनो डोमिनी है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले काल कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल कहते हैं क्या चीज, एनो डोमिनी। तो जो हम इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं वो 43 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 43 साल पहले की घटना के बारे में हम जानेंगे। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, देखिए 43 BC, मतलब कहता है कि इंग्लिश का जो उत्पत्ति है वो 43 BC पूर्व। बता रहे हैं कि BC के बारे में तो जान ही चुके हैं कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 43 साल पहले की कहानी है। देखिए 43 साल पहले की कहानी क्या चीज़ है कि एक ब्रिटेन था, एक जर्मनी था, एक ब्रिटेन और एक क्या चीज़ था, जर्मनी था। तो जर्मनी का क्या चीज़ हुआ कि बहुत सारे घुसपैठ, मतलब कहने का मतलब हो गया क्या चीज़, इन्वॉर्डर्स होता है। मतलब घुसपैठ के मतलब क्या चीज़ हो गया कि इन्वॉर्डर्स, जैसे में हम यहाँ पर लिख देते हैं इन्वॉर्डर्स। देखिए ये होता है घुसपैठ। मतलब घुसपैठ क्या चीज़ था कि जो यहाँ पर जर्मनी था ना, जर्मनी के बहुत सारे घुसपैठ मतलब क्या चीज़ किया कि ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे जगह होता है देश जिस प्रकार कहता है कि दूसरे देश पर आक्रमण करना चाहते, तो उस वक्त जर्मनी के बहुत सारे घुसपैठ मतलब इन्वॉर्डर सब क्या चीज़ किया, ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसमें से क्या चीज़ था कि 3 गो सबसे महत्वपूर्ण था, 3 गो था जो सबसे महत्वपूर्ण था, 3 गो जो क्या था कि संगठन था वो बहुत ही मजबूत था। तो देखिए वो क्या चीज था कि एगो द जुट्स था, एगो द एंगल्स, एगो द सेक्शंस। मतलब ये 3 गो संगठन था जिसने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया और ब्रिटेन के छोटे छोटे भाग पर क्या चीज कर लिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, तो क्या चीज हुआ
कि जो यह जुट्स वाला था और सेक्शंस वाला था, धीरे धीरे क्या चीज हुआ कि इसके जो क्या था कि कमजोर होता चला गया। मतलब इसका जो शासन था ना, ये ब्रिटेन पर से कमजोर होता चला गया। और क्या था कि एंगल्स वाला था, एंगल्स वाला उसका शासन मजबूत होता चला गया। मतलब ब्रिटेन पर इसका शासन क्या चीज होता चला गया, मजबूत होता चला गया। तो क्या चीज हुआ कि एंगल्स वाला का दबदबा बढ़ गया और जुट्स वाला और सेक्शंस वाला क्या चीज हो गया, कमजोर हो गया। जिस कारण क्या चीज हुआ कि द जुट्स और द सेक्शन क्या चीज हुआ कि ब्रिटेन को छोड़कर वापस जर्मनी चले आए। अब क्या चीज हुआ, तो जो एंगल्स वाला था, एंगल्स वाला यह इस जगह पर था केंद्रित। अब ये क्या चीज किया कि पूरे ब्रिटेन पर क्या चीज करना, अपना आधिपत्य जमा लिया। धीरे धीरे पूरा ब्रिटेन पर आधिपत्य जमा लिया, पूरा के पूरा ब्रिटेन था इस पर क्या चीज कर लिया, आधिपत्य जमा लिया। अब ये पूरा पर आधिपत्य जमा लिया तो एंगल्स वाला था, उसने सोचा कि जैसा सभी जानते हैं कि अगर कहता है कि कोई भी जाता है तो व्यक्ति अपना छाप छोड़ना चाहता है, अपना पहचान छोड़ना चाहता है। उसी वजह कहता है कि एंगल्स वाला भी अपना पहचान छोड़ना चाहा। तो एंगल्स वाला क्या चीज करना चाहा कि सोचा कि क्यों ना हम इसका क्या चीज करते हैं, ब्रिटेन वाला को क्या चीज करते हैं कि जो ब्रिटेन नाम है उसको चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, ये सोचा। देखिए जो ब्रिटेन के लोग था ना, वह पहले उसकी जो बोली थी, मतलब डायलेक्ट, बोली का मतलब हो गया क्या चीज कि डायलेक्ट, जो उनकी बोली थी, बोली का कहा जाता है डायलेक्ट। इंग्लिश में हम बोली को कहते हैं क्या चीज, डायलेक्ट कहते हैं। मतलब उसका क्या था कि बोली था वो सेल्टिक थी, सेल्टिक। मतलब ये लोग क्या चीज बोलते थे, सेल्टिक बोलते थे। मतलब इनका भाषा जो था ना वो सेल्टिक भाषा था। कौन भाषा था, सेल्टिक भाषा था, वो सेल्टिक बोलते थे। ठीक है, तो सेल्टिक बोलने वालों को ही क्या चीज, सेल्टिस कहा जाता था। मतलब ये जो बोलते थे ना, तो इस कारण इसको कहा जाता था सेल्टिस। मतलब ये बोलते थे सेल्टिक, इसलिए इसको कहा जाता था क्या चीज, सेल्टिस कहा जाता था। तो एंगल्स वाला ने क्या चीज सोचा कि इस पर तो आक्रमण कर लिया, इस पर अपना दबदबा बना लिया। तो एंगल्स वाला जिस जगह से आया था ना, उस जगह का नाम था क्या चीज, इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब कहता है कि एंगल्स वाला जिस जगह से आया हुआ था, ये वाला जो जगह हुआ ना, उस जगह का मतलब जर्मनी का एक जगह था, उस जगह का नाम क्या जी था, इंग्लैंड था। ठीक है, इंग्लैंड था। और यहाँ के जो लोग था, जो यहाँ के पीपुल थे, उन सभी का क्या चीज था कि भाषा, मतलब लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज था क्या चीज, इंग्लिश। मतलब उनका जो भी भाषा था, लैंग्वेज था, वो बोलते थे, वो इंग्लिश की भाषा में बोलते थे। किस भाषा में बोलते थे, इंग्लिश की भाषा में। तो क्या चीज हुआ कि इंग्लैंड वाला ने क्या चीज किया कि इंग्लिश भाषा में क्या बोलता था। तो क्या चीज हुआ कि इंग्लिश से क्या चीज हो गया कि उसका परिवर्तन होकर यहाँ पर क्या चीज हुआ कि इस जगह पर आया। तो क्या चीज हुआ कि इस जगह का जो नाम था, इंग्लिश की भाषा था, इनका था। तो देखिए ये जो इंग्लैंड वाला था, इंग्लैंड, तो इंग्लैंड से क्या चीज बना दिया, इस जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन, इसको बना दिया ये क्या चीज, इंग्लैंड बना दिया। क्या चीज बना दिया, इंग्लैंड। मतलब क्या था कि इनके पास क्या था कि इंग्लैंड से आया हुआ था। तो वह क्या चीज किया कि इंग्लैंड से ही इस पूरे ब्रिटेन को बना दिया क्या चीज, इंग्लैंड बना दिया। पूरे ब्रिटेन को क्या चीज बना दिया, इंग्लैंड। और इस पूरा का नाम रख दिया क्या चीज, इंग्लैंड। मतलब ब्रिटेन से इंग्लैंड में क्या चीज हो गया, परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार जो इंग्लैंड का जगह का नाम था, उसके नाम से एंगल्स वाला ने ब्रिटेन का नाम चेंज करके कथी दिया, इंग्लैंड था दिया। अब देखिए इंग्लैंड वाला की जो भाषा क्या चीज था, इंग्लिश की थी। क्या चीज थी, इंग्लिश की। अब क्या चीज हुआ कि एंगल्स वाला ने उसमें भी परिवर्तन कर दिया, उसमें भी क्या चीज कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और परिवर्तन करके उसे क्या चीज कर दिया, इंग्लिश में परिवर्तन कर दिया। क्या में परिवर्तन कर दिया, इंग्लिश में। कि इंग्लिश को इंग्लिश में बदल दिया, मतलब इंग्लिश भाषा में बदल दिया। और क्या चीज हुआ कि इंग्लैंड में इंग्लिश भाषा बोले जाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या चीज हुआ कि इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति हुई, इंग्लिश भाषा की उत्पत्ति हुई। और क्या चीज होता है कि इंग्लैंड से इंग्लैंड की क्या चीज हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो इस प्रकार हम लोग क्या चीज करते हैं कि इंग्लैंड मतलब इंग्लिश भाषा के बारे में जानते हैं कि इस प्रकार इंग्लिश से क्या चीज हुआ, उत्पत्ति हुआ। मतलब इंग्लिश के शब्द से इंग्लिश की उत्पत्ति हुआ है। पता हो गया आपको, तो ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऊपर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या जो होता है कि इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश का मतलब हुआ क्या चीज, भाषा। मतलब अंग्रेजी क्या चीज होता है, भाषा हुआ। मतलब इंग्लिश का मतलब क्या चीज हो गया, अंग्रेजी भाषा। जबकि द इंग्लिश, मतलब जबकि हम क्या चीज करेंगे कि द इंग्लिश अगर कहीं पर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है क्या चीज, अंग्रेज लोग।
मतलब देखिए, अगर इंग्लिश आप लिख रहे हैं तो अंग्रेजी भाषा होता है, अगर उसमें कहीं द लगा दिए तो इसका मतलब हो गया क्या चीज, अंग्रेज लोग हो गए। ठीक है, तो आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश और द इंग्लिश का प्रयोग बेहतर तरीका से मतलब सही सही तरीका से कीजिएगा। अगर जहाँ पर इंग्लिश मतलब अंग्रेज भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो तो वहाँ पर इंग्लिश लगाइएगा, और अगर अंग्रेज लोग का प्रयोग हो तो वहाँ पर क्या चीज कीजिएगा, द इंग्लिश का प्रयोग कीजिएगा। ये नहीं कि भाषा का होगा तो वहाँ पर द लगा दीजिएगा, तो ये बिल्कुल क्या चीज होगा, मेरा वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि कैसे इंग्लिश की उत्पत्ति हुई, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो कहता है कि अगर आपको यह वीडियो कैसी लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।